वो अकेला नहीं चलता है, पूरी हूरों के साथ चलता है। लुटेरा 9,500 करोड़ बैंकों का जो लोन है, ये पैसा वापस आएगा। भगौड़ा 9,000 करोड़ रुपए उठाकर माल्या जी भाग गए यहां से। देशद्रोही लूट करके ले गया, इससे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है। जनता के 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार हो चुके विजय माल्या पर लुटेरे, भगौड़े और देशद्रोही होने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन विजय माल्या इन आरोपों से बेपरवाह विदेश में ऐश कर रहे हैं। कर्ज लेकर घी पीने वाले विजय माल्या की रंगीन जिंदगी का हर पन्ना आज खुलेगा। इन पन्नों में 70 से ज्यादा हसीनाओं के राज छिपे हैं। आज आप जानेंगे हसीनाओं से घिरे रहने वाले विजय माल्या का वो सच, जिससे जुड़ी है बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन दीपिका पादुकोण। विजय माल्या, ये नाम जब कभी भी सुर्खियों में रहता है तो इसकी दो वजह रहती हैं। पहला, कर्ज लेने की वजह से, और दूसरा, हसीनाओं से घिरे रहने की वजह से। इस बार विजय माल्या कर्ज लेकर देश से फरार हो जाने की वजह से सुर्खियों में है। हालांकि आज सुबह ही विजय माल्या ने इन खबरों पर ट्वीट कर सफाई दी है। माल्या ने कहा है कि वो काम के सिलसिले में देश से बाहर गए हैं, भागे नहीं हैं। विजय माल्या अपनी अय्याशी के लिए सबसे बदनाम उद्योगपति, जिस पर आम जनता के हक मारकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आरोप। विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सड़क से लेकर संसद तक माल्या के खिलाफ हंगामा जारी है, लेकिन माल्या ने शायद मन बना लिया है कि भले कर्ज में डूबते रहें, लेकिन पार्टी चलती रहे। टेलीविजन में हम लगातार साल से देख रहे हैं कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था, पूरे विश्व के अंदर किस तरह से ऐश व अशरत की वो जिंदगी उस पैसे से गुजारते थे। गुलाम नबी आजाद माल्या की इन तस्वीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हसीनाओं से घिरे विजय माल्या की रंगीन जिंदगी का यह सबसे चमकता दमकता सच है, जिसके लिए माल्या बदनाम भी हैं और मशहूर भी। विजय माल्या की छवि ग्लैमर पसंद और हसीनाओं से घिरे रहने वाले रईस के रूप में रही है। लेकिन कैटरीना को शोहरत मिली इस तस्वीर के बाद। कैटरीना की यह तस्वीर माल्या के कैलेंडर के लिए शूट की गई थी। माल्या के कैलेंडर में आने के बाद कैटरीना को कई बड़ी कंपनियों के ऑफर मिले। साल 2006 में दीपिका को पहली बार ग्लैमर वर्ल्ड ने तब देखा जब किंगफिशर कैलेंडर पर उनकी यह तस्वीर आई। विजय माल्या और दीपिका कई कार्यक्रमों में साथ साथ देखे जाने लगे। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या से दीपिका की नजदीकियां सुर्खियों में आई, लेकिन नजदीकियां रिश्ते में नहीं बदल सकी। मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।
कहा जाता है कि मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स विजय माल्या से ही इंस्पायर्ड है। 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 30 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान खुद हाजिर होने का निर्देश दिया है। माल्या को 2 हफ्ते के भीतर जवाब देना है। अब हम आपको उस शख्स की कहानी दिखाते हैं जिस पर 1,34,000 रुपए के कर्ज की वजह से पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। उसकी गलती यह है कि वो माल्या नहीं, एक किसान है। एक तरफ ये किसान है जिसे बैंक का कर्ज ना चुका पाने की वजह से पुलिस पीट रही है, और दूसरी तरफ विजय माल्या है जो अलग अलग बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया डकार कर देश से फरार है। आखिर देश की पुलिस का जोर किसानों पर चलता है तो अमीरों पर क्यों नहीं? इस वीडियो में देखिए किस तरह ट्रैक्टर पर चढ़कर ये पुलिस वाले इस किसान की धुनाई कर रहे हैं। इन्हें बुरी तरह घूंसों से मारा जा रहा है। किसान को पीटने का आरोप 3 पुलिस वालों पर है। किसान ने 2011 में प्राइवेट बैंक से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3,80,000 का लोन लिया था। पीड़ित किसान ने अब तक 4,38,000 रुपए चुकाए हैं, जबकि बैंक 1,34,000 रुपए की वसूली किसान से और करना चाहता है। सवाल है, अगर 1,34,000 रुपए की वसूली के लिए किसानों की पिटाई हो सकती है तो फिर अलग अलग बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए डकारने वाले विजय माल्या के साथ क्या सलूक होना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि विजय माल्या पर जितना कर्ज है उससे देश में 90 लाख टॉयलेट, 200 बेड वाले 45 हॉस्पिटल, 2,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती है। विजय माल्या पर 90,000 करोड़ का कर्ज है। बजट में ग्रामीण रोजगार का लगभग 25% हिस्सा है। हमारे देश में हजारों करोड़ लूटने वालों के साथ कैसा बर्ताव होता है, और देश के प्रधानमंत्री जिस किसान को अन्नदाता कहते हैं उस किसान को हमारी पुलिस कितना सम्मान देती है, ये वीडियो उसका सबूत है। किसान ही तो मेरे देश की शान है। किसान की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हम विजय माल्या की बात कर रहे हैं। विजय माल्या मीडिया के सामने भी तेवर दिखाते रहे हैं। साल 2015 में जी न्यूज की टीम ने विजय माल्या से सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन विजय माल्या के तेवरों में घमंड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। What is going to be your plan now? Nothing, my dear friend. I don't talk to media. You are not the judge. The honorable judge is there. Okay, thank you, sir. Thank you. ना मेहनत करके चलिए एक और खबर आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर कल दिल्ली में एक बड़े अस्पताल ने एक कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया था और किडनी डोनेशन की अपील की थी। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे और इस आयोजन में हमें मिली सास बहू के किडनी वाला एक रिश्ता। सत्तर वर्ष की शांति शर्मा और 49 वर्ष की रजनी शर्मा, इन दोनों महिलाओं में सास बहू का रिश्ता है। 2015 में इनके बीच इससे भी बड़ा रिश्ता बना, सास बहू का किडनी का रिश्ता। साल 2015 में जब बहू रजनी शर्मा को किडनी की जरूरत पड़ी तो किडनी डोनेट करने की इच्छा रखने वालों में पहला नाम उनकी सास शांति शर्मा का था। जून 2015 में बहू रजनी को सास शांति ने किडनी देकर जीवन दान दिया। पहले ये हुआ कि मम्मी जी ने फर्स्ट ऑफर दिया मेरी मदर इन लॉ ने कि मैं दूंगी, तो फिर जब उनके टेस्ट्स हुए तो सारे टेस्ट उनके जो हैं वो सब क्लियर हो गए, क्रॉस मैच वगैरह एवरीथिंग वाज ओके।
लोगों में गलतफहमी है कि किडनी डोनेट करने के बाद स्वस्थ जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रजनी को अपनी किडनी देने वाली सास शांति शर्मा की उम्र करीब 70 साल है, लेकिन एक किडनी पर जी रही शांति पूरी तरह सेहतमंद है। जरा भी नहीं महसूस हुआ कि मुझे कुछ हो जाए। मुझे यह था कि ये सही रहने चाहिए, मेरे बच्चे, मेरा परिवार है ये। तो पूरे परिवार ने ऑपरेशन के बाद सास बहू का ख्याल रखा, डॉक्टरों ने सेहत पर नजर रखी। आज रजनी और शांति दोनों का ही जीवन खुशनुमा है। और आपकी एक पॉजिटिव सोच एक और इंसान को जीवन दान दे सकती है। हमारी कंट्री में आज भी अगर 100 ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसमें से 10 ही ऐसे हैं जो कि ब्रेन डेड डोनर से लिए जाते हैं, डिसीज डोनर जिनको हम बोलते हैं, और 90% फैमिलीज के रिश्तेदार देते हैं। अंगदान का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के तहत 4 डॉक्टर किसी व्यक्ति को 6 घंटे में 2 बार ब्रेन डेड घोषित करते हैं। 4 में से 2 डॉक्टरों को सरकार की मंजूरी जरूरी है। व्यक्ति के ब्रेन डेड होने के 24 घंटे के अंदर मरीज को किडनी का ट्रांसप्लांट होना जरूरी है। ट्रांसप्लांट से पहले किडनी को 4 डिग्री तापमान में बर्फ से भरे चेंबर में एक प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से जूझने के बावजूद सेहतमंद जीवन जी रहे लोगों को सम्मानित किया गया।